एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग द सेशन इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। तब तक आप सभी लोग जो है वो अपना अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, नोटपैड और पेन जो है वो साथ लेकर बैठिए। ये एक नए प्रोजेक्ट की हम सभी लोग आपके सामने जो आगाज कर रहे हैं और वो स्पेशली साउथ और वेस्ट के लिए ही हो रहा है। ये एक नया प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट की हम सभी लोग आपके सामने, जैसे मैंने कहा कि भाई नई चीज लेकर आ रहे हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी टू बी देयर ऑन द कैमरा एंड प्लीज कीप योर नोटपैड एंड पेन विथ यू so that you can note down all the essential points. Thank you very much. Good morning, Binuk sir. Good morning, Rahul sir. Thanks a lot. Team, a very good morning to each and every one of you. Quickly, है ना, अपने अपने groups में, it's already 12:01. Quickly, put a message in your group stating that the session is about to start. Good morning, Sushil sir. Good morning, Uttam sir. I'm seeing a lot of people on the video. Thanks a lot. Ubaid sir, hi. Good morning, Nitesh sir, Kapil sir, Ashwin sir. Wow, love to see you all on camera. मतलब Rahul sir, it's already 12:01 और 200 participants full हो चुके हैं सर, है ना? आई होप हमने Zoom का 300 पार्टिसिपेंट से स्ट्रेच करके वी हैव ऑलरेडी एक्सटेंडेड, बिकॉज मुझे तो बहुत सारे सर मैसेजेस आ रहे थे कि सर कहाँ पे होगा सेशन, फुल तो नहीं हो जाएगा सेशन। बट राहुल सर ने बहुत अच्छा काम करा है कि राहुल सर ने ये सेशन यूट्यूब में लाइव कर दिया, सो दैट पीपल डोंट मिस आउट ऑन दिस सेशन। थैंक यू राहुल सर वंस अगेन फॉर चिपिंग। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, मुझे राहुल सर, जब तक इट्स आई गेस विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, है ना? इट्स 12:02। राहुल सर, तो क्या है, मतलब गुजरात में जब हमने ये सेशन, जब हम जब डिस्कस कर रहे थे कल परसों, क्या रिएक्शन है सर? मतलब लोग जानते हैं कौन है श्रीकांत सर? आई एम श्योर महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, कुछ शायद गुजरात के भी लोग जानते हैं, बट क्या था रिएक्शन, क्या था सर? सर मैं आपको एक बहुत स्ट्रेट बात बताऊं, मैंने जितने भी मेरे आईबीसी है ना, उन सभी लोगों को कंपलसरी ये बोल दिया है कि ये सेशन। ओह सॉरी सर, आप म्यूट हो गए सर, सॉरी। नो प्रॉब्लम सर। मैंने जो सभी लोगों को बोल दिया है कि यू कंपलसरी हैव टू अटेंड दिस सेशन। और मुझे जैसे ये सेशन पूरा होता है उसके बाद जो है ना, मिनिमम 3 लर्निंग्स आपको मेरे साथ पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करनी है। तो पीपल हु विल नॉट शेयर द लर्निंग्स, मैंने एक स्पेशल जो ग्रुप बनाया हुआ है, दे विल बी आउट फ्रॉम दैट ग्रुप। वो हमारे कमांडो आईबीसी है, ठीक है? वो हमारी एक आर्मी स्कूल है एंड they all will be totally out from the group. Okay. Right? So definitely the people are very much excited to learn the new learnings from all our legends. बहुत जबरदस्त तरीके की जो है वो हमारे ये नया प्रोजेक्ट, नया इनिशिएटिव जो स्पेशली आप होस्ट कर रहे हैं पूरे शो को, हाँ पूरा एपिसोड है ये। तो हर संडे को सर, हम तो संडे को काम करने के लिए तैयार है, अभी जो है वो बात करेंगे हमारे आईबीसीस की, वो कितना सीरियस है अपने करियर के लिए, वो कितना जो है वो सीरियस है यहाँ पर अर्निंग करने के लिए, ठीक है? तो वो पता लग जाएगा पूरी तरीके से। एंड डेफिनेटली whosoever have joined through Zoom and the YouTube as well, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मिनिमम 3 लर्निंग्स आपके आरटीएच को शेयर करिएगा, मिनिमम 3 लर्निंग्स। वरना क्या होगा, आएंगे देखकर तालियां बजाकर लेजेंड्स के बारे में जो वो चले जाएंगे, बहुत ज्यादा कुछ जो है वो सीख नहीं पाएंगे, ठीक है? So that's all what that I wanted to say. Thank you very much, Binuk sir. Over to you. Thank you, Rahul sir. I guess we'll wait for another 1 minute, sir, and then we'll start, sir. है ना? 12:05 पे start कर लेते हैं। Done sir. और सर एक बात दूसरी भी है, अगर लोगों ने हमें जो लर्निंग शेयर नहीं की ना, हमने तो पूरे महीने का कैलेंडर बना लिया है कि कौन कौन लेजेंड्स को बुलाने वाले, ठीक है? जो सभी लोगों को भी पता नहीं है, बट हमारे आईबीसीज ने अगर वो लर्निंग शेयर नहीं की और इसके साथ उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो we will stop this project. Absolutely sir, बिल्कुल, मतलब ये तो करना ही है सर। हम इतना कुछ लर्निंग्स लेकर आ रहे हैं हमारे आईबीसीस के लिए, एंड दिस इज ऑफ कोर्स ये एक ऐसा सेशन होगा जहां पे आपको ना थॉट प्रोसेस कैसा होता है एक इंसान का, एक सक्सेसफुल इंसान का थॉट प्रोसेस कैसे होता है। इट इज जस्ट, हम ट्रेनिंग करवाते हैं सर, सब कुछ करवाते हैं। परेश सर का नेक्स्ट वीक पूरा हफ्ता सेशन है सर, वी आर डूइंग अ फुल फ्लेज सेशन फॉर आवर आईबीसीस, बट इम्प्लीमेंटेशन पे अगर हम नहीं जाते ना सर, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सर डिजिटल मार्केटिंग का भी सेशन है, वो हर मंडे। यस एब्सोल्युटली, डिजिटल मार्केटिंग का भी सेशन हम कर रहे हैं सर। डीएमटी एक्सपर्ट को बुलाने वाले हैं हम हर मंडे को दोपहर को, वो आज से ही कम्युनिकेशन चला जाएगा हमारा साउथ वेस्ट के लिए। ऐसी जबरदस्त टूल्स, टेक्निक्स और ऐसी जबरदस्त चीजें वो बताएगा कि मतलब our IBCs have never thought about it or never imagined about it. So we are providing everything to all of them. We are for our IBCs. बट सिर्फ हमें उतना चाहिए कि वो कंसिस्टेंसी के साथ हमारा आईबीसीस काम करे। दैट्स ऑल व्हाट। वाओ,
ग्रेट। हमारे आईबीसीएस के खाते में जब पैसे आएंगे तब हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी हमारे वो एफर्ट की, वरना तो मतलब एब्सोल्युटली सर। एग्जैक्टली। राहुल डन सर, सर। राहुल सर, आई एम रिसीविंग लॉट ऑफ मैसेजेस, 300 पार्टिसिपेंट्स फुल हो चुके हैं ना, तो आई एम यस सर। जस्ट, सो विल स्टार्ट अनदर 160 सेकंड्स, विल स्टार्ट द सेशन। जितने भी हमारे आईबीसीज हैं, हम उनको ग्रुप में यूट्यूब लिंक भी अभी वापस फॉरवर्ड करें, सो दैट दे कुड अटेंड द सेशन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग द लिंक टू माय ग्रुप्स। आई एम श्योर कि राहुल सर ने भी अपने ग्रुप्स में किया होगा। डन सर। मैंने गुजरात, आई गेस गुजरात वालों को सभी लोगों को मिल गया होगा। वाह सर, मतलब यार ये तो हाउसफुल हो गया सर आज का। दीपक जी, अगर आप गुजरात से हैं तो मैंने लिंक शेयर कर दी है, फिर भी यहाँ पर एक बार फिर से जो लिंक शेयर कर देता हूँ सभी लोगों के लिए। अगर यहाँ से कोई जो है मिस हो जाता है या फिर लीव हो जाता है मीटिंग में, ठीक है, तो कोई जो है वो प्रॉब्लम ना रहे। हियर इज द यूट्यूब लिंक, मैंने यहाँ पर भी शेयर कर दी, आप सभी लोग भी उसको जो है वो देखिए। मैंने पहले ही मैसेज में बोल दिया था हमने कि भाई यूट्यूब के ऊपर भी होगा, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जो है वो आ जाइएगा। आप सभी लोग आईबीसीस भी आपके जो चैनल पार्टनर के ग्रुप है वहां पर डालिए मैसेज और लोगों को बुलाइए। और आपके पास ये यूट्यूब लिंक आ चुकी है, आप भी आपके ग्रुप के अंदर जो वो शेयर करिए ताकि द पीपल शुड नो अबाउट दिस। लोगों को ये लिंक के बारे में भी वहां से वो ज्वाइन हो पाए और इसके बारे में भी पता लगे, ठीक है। आई एम शेयरिंग इट अगेन। डन है सर। And I guess let's start. Hi, Tarun sir. Good morning. Thank you for this wonderful message, Tarun sir. Thank you. I hope सभी लोगों ने. So before we start the session, I'm sure कि flyer आपके पास गया होगा. Just give me a second. I hope मेरी screen दिखाई दे रही है. Yes sir. Yes sir. Totally. So I guess Rahul sir, let us start, है ना? बाकी तो I'm sure कि we have already shared the links in the group. So good morning everyone. मेरा नाम है बिनु बालकृष्णन, Senior Regional Training Head, बड़ा business. So आप लोगों को ना ये फ्लायर आया होगा, ये आपने देखा होगा। तो आज लेट मी बी वेरी क्लियर, सो टुडे इट इज नॉट अ ट्रेनिंग सेशन, है ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में, आप लोगों ने ना इनके बारे में सुना होगा, आप लोगों ने ना इनके बारे में, आप लोग इनसे टीएमसी मीट्स में आप इनसे मिले रहेंगे। इनके बारे में अगर मैं बताऊं एक छोटा सा स्टोरी से, आई विल स्टार्ट, है ना। सो इनका नाम है आपको श्रीकांत झाड़े। ये है नागपुर से, ठीक है। I'll tell you a back story when I met श्रीकांत सर, है ना। तो अगर मैं मेरी बारे में बात करूं, मैं पिछले 2.5 साल से बड़ा बिजनेस में हूँ। बीच में आई टेकन अ सबैटिकल ब्रेक, आई कम वापस, आई हैड रीजॉइन, एंड नागपुर रीजन इज टेकन केयर बाय मी। मैं मुंबई भी संभालता हूँ, नागपुर रीजन भी संभालता हूँ, गोंदिया भी है मेरे अंडर। सो आई टेक केयर ऑफ द एंटायर रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स और मुंबई। सो नागपुर में जब मेरा विजिट हुआ था, जब मेरी ट्रेनिंग थी, है ना, सो ट्रेनिंग के लिए मैं गया था नागपुर में, एंड उसके पहले श्रीकांत सर से मेरी बात होती रहती थी। सो व्हेन आई वाज, और ना ये राहुल सर, ये मैं हर सेशन में, जब भी मैं कोई फिजिकल सेशन करता हूँ ना, हर सेशन में ये चीज मैं बताता हूँ मेरा आईबीसीस को। सो माय ट्रेनिंग सेशन स्टार्टेड एंड श्रीकांत सर भी मेरे सेशंस अटेंड कर रहे थे, एंड मेरा सेशन सुबह से चला 10 बजे से, इट वेंट अलोंग राउंड अबाउट 2 से 3 बजे तक वो सेशन चला मेरा। उसके बाद मैं ब्रांच में पूरा टाइम बैठा था। आई गेस आई लेफ्ट एट 6:30 7 o'clock। सो श्रीकांत सर से जब मैं निकल रहा था, मैं बात कर रहा, तो श्रीकांत सर आपने कॉल्स कितने करे? सो ऐसी जस्ट जनरल कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो श्रीकांत सर ने बताया, नहीं सर मेरे आज कम कॉल हुए, बट 50-60 ऑड कॉल्स हुए, इफ आई रिमेंबर, है ना। तो मैंने बोला अच्छा श्रीकांत सर क्या बात है, 50-60 कॉल कर लिए, तो सर कैसा रहा, हाउ वाज द कॉल्स, कैसा रहा? बोलते नहीं सर आज ना थोड़ा कन्वर्जन्स हुए नहीं, सो आई हैड 0 कन्वर्जन। सो आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, है ना, आई वाज बिट सरप्राइज्ड, बिकॉज मैं बोला यार 50-60 कॉल करे और क्या हुआ सर, क्यों नहीं हुआ? बोलते नहीं सर, देयर आर सम डेज दैट इट डजंट क्लिक। कभी कभी कुछ हो जाता है, हम कॉल करते हैं, कभी कभी कस्टमर हमें जैसा रिप्लाई देना चाहिए वैसा रिप्लाई नहीं देते, कोई ऐसा दिन होता है जहाँ पे 3 या 4 कन्वर्जन हो जाते हैं।
एंड तो मैंने बोला सर अभी तो अगर ये इतने कॉल्स हुए, यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट, और लेट्स से आपको अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिले, कोई बात नहीं सर, विनोद सर ये तो होती रहती है, कल वापस ट्राई कर लेंगे। एंड it is just not about becoming an IBC. It is just not about आप पैसा कमा रहे हो, ऑफ कोर्स पैसा कमाने के लिए आप आए हो, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने, एक सक्सेसफुल वर्किंग प्रोफेशनल बनने, या फिर एक सक्सेसफुल इंसान बनने, है ना। आप कोई भी फील्ड पे हो, जरूरी नहीं है कि आप IBC बने, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे हमारे साथ रहकर काम करें। टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, द मोस्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं भी बहुत मानता हूं, वो है थॉट प्रोसेस। आपकी सोच क्या है, हाउ डू यू लुक एट थिंग्स। एंड जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, हम इंटरनली बात कर रहे थे, हमारी साउथ वेस्ट टीम, परेश सर थे, राहुल सर थे, आशुतोष सर थे, कविता मैम थी, विशाल सर थे, हम ये बात कर रहे थे ना। सो वी वर प्लानिंग की हाउ डू वी स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, है ना, किसे हम बुलाए। एंड जब हम बात कर रहे थे, आई शेयर श्रीकांत सर स्टोरी, है ना। रेवेन्यू बहुत सारे IBCs करते हैं, विच इज अ गुड थिंग, बट उसके साथ एक इंसान में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। Qualities we talk about, उसके कैरेक्टर कैसी होनी चाहिए, how does it look at things, differently. So जब मैं श्रीकांत सर से मिला ना, I was blown away, है ना। And so when we spoke कि हमें किसे बुलाना चाहिए, learn from legends, अगर मैं आपको बताऊं, ये सबसे पहला एपिसोड कर रहे हैं हम, and this is the pilot batch. अगर आप इसका टैगलाइन भी देखोगे, the great aim of education is not knowledge but action. वापस रिपीट कर रहा हूं, द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन। राहुल सर आके आपको सेशंस लेते हैं, आशुतोष सर आते हैं, परेश सर आते हैं, कविता मैम आते हैं, विशाल सर आते हैं, हम खुद सेशंस लेते हैं, मैं खुद सेशंस लेता हूं, बट अनटिल एंड अनलेस आप एक चीज को इंप्लीमेंट नहीं करोगे आपके लाइफ में ना, जो भी लर्निंग्स होते हैं, किससे भी आप सीख सकते हो। विवेक सर खुद आते हैं सेशंस लेने, बहुत सारे आप ट्रेनिंग सेशंस खुद अटेंड करते हो, कंसल्टिंग सारथी के सेशंस अटेंड करते हो, दूसरे रीजन्स में आप जाके सेशंस अटेंड करते हो, बट आप वो इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, तो बॉस कहा ना कहा वो सक्सेस फैक्टर जो होता है ना, वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो श्रीकांत सर is he's the 46 years old guy. उनकी अगर बैक स्टोरी में बताओ, he has worked with few companies. उनकी एक शॉप थी, and last जो ऑर्गेनाइजेशन था उनका Zomato. He was with Zomato as a delivery guy, है ना। No work is belittle. कोई भी काम छोटा नहीं होता है, प्लीज हम ये नहीं बताना चाहते कि कोई काम छोटा होता है, कोई काम बड़ा होता है, नहीं। We are talking about a person who used to earn 15-20,000 in a month, और जहां पे वो फूड डिलीवरी करते थे सब जगह जाकर, आज वो बिजनेस कंसल्टेशन डिलीवर कर रहे हैं हर जगह। The journey itself is remarkable. So I won't waste any time. I know आप लोग सभी लोग आए हैं। So आज का सेशन है ना, हम बहुत इंटरैक्टिव रखने वाले श्रीकांत सर से। आज हम जानेंगे उनका बैक हिस्ट्री, हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने पूरा जो उनका जर्नी था, लाइफ का जर्नी, हाउ डिड ही मूव अलोंग, हाउ डिड ही ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, हाउ डिड ही एक्सेप्ट फेलियर्स, फेलियर्स को कैसे फेस करे। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ, श्रीकांत सर से मेरी बात होती रहती है, बट हमारा इंटेंट ये था, जो थॉट प्रोसेस है श्रीकांत सर का, ये पूरे साउथ वेस्ट के IBCs, कुछ लोग हमारे साथ यूट्यूब में भी जुड़े हुए हैं, उनको पता होना चाहिए कि एक सक्सेसफुल IBC या एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। सो बिफोर कॉलिंग श्रीकांत जाड़े सर, सो श्रीकांत जाड़े सर हेल्स फ्रॉम नागपुर से आते हैं, है ना, एंड उनका वो बॉर्न एंड बॉटअप भी नागपुर में है। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, एक छोटा सा वीडियो में प्ले करना चाहता हूँ, है ना, दैट विल गिव यू हिंट कि श्रीकांत सर की रीच कहाँ तक हो गई है। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, राहुल सर, आई एम जस्ट प्लेइंग अ वीडियो, just let me know if the sound comes or not. Please, sir, please. I hope the screen is visible, sir. Yes, sir. The screen is visible. All right. कैसे हो भाई? श्रीकांत झाड़े जी हमारे साथ। कौन है श्रीकांत जी? यार मैंने वो मूवी में loud and clear. कौन? प्रवीण तांबे। सेम गाय ना, सेम गाय। मैं अपने यूट्यूब चैनल में की बात कर रहा था। पहले टाइल का बिजनेस करते थे, 10-20 हज़ार रुपये मुश्किल से कमा पाते थे, लॉकडाउन में खत्म हुआ। Then the guy actually became Zomato delivery guy. मैं ठीक कह रहा हूँ? Yes, sir. Zomato delivery 46? Yes, sir, 46. 46 साल की उम्र है। Then he joined IBC, Zomato delivery guy से, और IBC ज्वाइन किया इन्होंने, और IBC ज्वाइन करके now he has done some amazing revenue.
अभी कितना रेवेन्यू चल रहा है आपका? सर 15,27,000। यस। ये आपका मंथली रेवेन्यू था? नहीं सर, ये 13,22,000 मार्च में पे आउट कितना मिला आपको? सर 5,22,000। पीछे शोर मत करो भाई। 5,22,000 ये बचा आपको महीने का? हाँ। 5.25 लाख रुपया कमीशन घर लेके गए श्रीकांत। गाइस कम ऑन, लेट्स कांग्रेचुलेट हिम यार। लेट्स कांग्रेचुलेट ड्यू टू डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। आई थिंक 5.25 लाख रुपए महीना एक जोमेटो बॉय कमा के घर जा रहा है। ये भारत बदल रहा है। Yes. इसको बोलते हैं कहानी नहीं, नाटक नहीं, रियल गाय। आइए मिलिए, फोन करिए श्रीकांत जाड़े को, पूछो आप 5.25 लाख रुपए लेके गए यार, घर पे कमाल हो गया है। द रियल स्टोरी। इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? Yes, sir. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मतलब आई डोंट नो द जर्नी फ्रॉम जोमैटो एंड विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर आना, तो I guess sir, just a minute sir, I'm just sorry sir. Yeah, so I don't know what if, just give me a second. Yeah, I don't know if this doesn't, अगर ये मोटिवेट नहीं करता ना राहुल सर हमारे आईबीसी को, मुझे पता नहीं कि और क्या चीज मोटिवेट करेगा हमारे आईबीसी को। सो सर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी कॉल अपॉन मिस्टर श्रीकांत जाड़े सर। श्रीकांत जाड़े सर, इफ यू कुड हियर माय वॉइस, आपको मैं स्पॉटलाइट में डाल देता हूँ क्योंकि सर स्पॉटलाइट का हकदार हो आप, है ना? श्रीकांत सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। लेकिन श्रीकांत सर हम आपको देख नहीं पा रहे। श्रीकांत सर, यस सर, हम आपको देख पा रहे। श्रीकांत सर, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू टू आवर ग्रुप। हमारे साथ आज ऑलमोस्ट 300 आईबीसी जुड़े हैं। राहुल सर, इफ यू कुड जस्ट गिव मी द अकाउंट फॉर यूट्यूब, तो यूट्यूब का अकाउंट में देख नहीं पा रहा हूँ, बट आई एम श्योर वहां पे भी काफी सारे लोग जुड़े हैं। पूरे साउथ वेस्ट के आईबीसी श्रीकांत सर, सिर्फ वेस्ट के नहीं है ना। मैं हमेशा आपको बोलता था कि श्रीकांत सर मुझे महाराष्ट्र में सेशन करना है, महाराष्ट्र में सेशन करना है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र नहीं सर, साउथ और वेस्ट, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद से सभी जगह पे हमारे साथ आईबीसी जुड़े हुए हैं। राहुल सर, इफ यू कुड जस्ट अनम्यूट एवरीवन, ताकि वी कुड हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्रीकांत जाड़े सर, ताकि हमारे आईबीसी इनको वेलकम कर पाए सर। थैंक यू राहुल सर। थैंक यू। मैंने आप सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया है। वेलकम सर, Shrikant sir, if you could just unmute yourself. Yes sir. Sir, कैसा लग रहा है सर? मतलब I guess this is the first time we are doing this event or a session with all our IBCs. कैसा लग रहा है? How's the feeling sir? क्या मतलब आप बहुत हम्बल हो, जहां तक मैं आपको जानता हूँ। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ नहीं सर, लोग आके सेल्फी खींचते हैं, अच्छी बात है। आप हमेशा बोलते हो नहीं सर ऐसा नहीं है, बट सच्ची बताना आज कैसे लग रहा है श्रीकांत सर? How are you feeling today? सर एक लाइन से शुरुआत करूंगा। बिल्कुल सर। बिंद्रा जी की लाइन है, बिल्कुल सर। हर काम मुश्किल होता है आसान होने के पहले। और वही मैंने मेरे लाइफ में यहाँ पे बिंद्रा जी से लर्निंग लेके मैंने शुरुआत किया। लेकिन आज आप दोनों के वजह से और डॉक्टर बिंद्रा जी की वजह से आज एपिसोड की शुरुआत मेरे से किया, इसके लिए मैं दिल की गहराई से आप दोनों का और बड़ा बिजनेस डॉक्टर बिंद्रा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे जो चैनल पार्टनर और जो मेरे गुरु है, मैं शुभम जी गौर, मेरे आईबीसी मैनेजर है शुभम जी घुमड़े, दीपक बोचारे सर, जिन्होंने यहाँ तक मुझे लाया है, और मेरे नागपुर ब्रांच के आईबीसी, सभी आईबीसी जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक मेरे खाने पीने तक का मेरा ख्याल रखते हैं। और क्या बताऊं मैं, मुझे पता है सर। आपने पूरा डेडिकेट कर रहा हूँ मैं मेरे नागपुर ब्रांच ऑफिस को, पूरा जो भी मैंने पाया हूँ आज तक, ये मैं पूरा नागपुर ऑफिस को डेडिकेट करता हूँ सर। क्या बात है। और मेरी सपोर्ट सिस्टम। क्या बात है श्रीकांत सर। सर बस ये सब आप दोनों के मेहरबानी से यहाँ तक पहुंचा सर। अभी नहीं सर, प्लीज मैं हमेशा कहता हूँ राहुल सर, मैं राहुल सर से शेयर करते रहता हूँ। आशुतोष सर है, हमारे ट्रेनर्स है। अगर मैं श्रीकांत सर के बारे में बताऊँ, मैं जब भी उनको कुछ बोलता हूँ सर आपने ये कर दिया, तो हमेशा वो मुझे रिप्लाई ये देते, नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया सर।
मैंने कुछ नहीं किया, ये मतलब मैंने बस कर दिया सर। मेरा कैसा मुझे पता नहीं, मेरा यूट्यूब में वीडियो आ गए। एक छोटा सा फनी इंसिडेंट बताता हूँ बिफोर वी स्टार्ट द सेशन। श्रीकांत सर जब दिल्ली जाते थे, बहुत सारे लोग आके सेल्फी निकालते थे और श्रीकांत सर बोलते थे अरे ये लोग मुझसे आके सेल्फी क्यों निकाल रहे हैं, मैं थोड़ी कोई सुपरस्टार हूँ। बट श्रीकांत सर डिडंट न्यू दैट लोग आकर उनके साथ सेल्फी इसलिए निकाल रहे हैं ताकि वो खुद को भी प्रमोट कर पाए उनके चैनल पे और खुद के रीजन में, जहाँ पे वो बता पाए कि जोमेटो डिलीवरी गाय ने कैसे 5 लाख कमाया। सो मार्च का रेवेन्यू था। सो श्रीकांत सर बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, इट वुड बी वेरी इंटरैक्टिव सेशन, है ना? सो श्रीकांत सर कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना। सो वेयर डू यू हेल फ्रॉम, कहाँ से आते हो, फैमिली में कौन कौन है? सो विल स्टार्ट विद द बेसिक्स सर, है ना? सर एक्चुअली मैं साधारण से फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी एक टीचर थे। और हम 2 भाई और 1 बहन है। मेरे भाई गुजर गए हैं, 2 साल हो गए। तो मेरे घर में अभी मेरे पिताजी है, मेरी मम्मी है, मेरे भाभी है, भाई की 2 लड़कियां हैं, मेरी पत्नी है और मुझे 2 लड़कियां हैं। तो ये मेरा परिवार है। और हम साधारण फैमिली से आते हैं। लेकिन मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी सर कि मैं बहुत बड़ा कुछ करूं, या पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाया तो बिजनेस करे या कुछ ऐसा करे कि जो अपना नाम रोशन करे। तो शायद आज मेरे पिताजी भी देख रहे होंगे, तो उनको भी मैंने लिंक शेयर कर दिया, पिताजी प्लीज आज अटेंड कीजिए। तो क्या बात है सर, ये बड़ा बिजनेस की मेहरबानी है सर। बस नहीं सर, दिस इज द हार्ड वर्क, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन सर इन द लास्ट few years that I have known you. You know, आप कितना भी इसे नकारे, आप कितना भी इसे मना करें, but this is purely your hard work. Sir, श्रीकांत सर, how did the journey start of IBC sir? How did, मतलब कैसे start करा, मतलब how did you become an IBC? You know, suddenly आप food deliver कर रहे हो and suddenly this IBC का भूत कहाँ से मतलब चढ़ कर आया सर? नहीं सर, सडनली नहीं हुआ सर। एक्चुअली 2016 से मैं बिंद्रा जी की फेसबुक या यूट्यूब पे मैंने ना उनकी वीडियो देखना स्टार्ट किया। लेकिन पहले ही वीडियो में मैं इंस्पायर हो गया कि नहीं, मेरे को इनके साथ मुझे काम करना है। कभी ऐसी मुलाकात हो जाएगी तो कभी मैं इनके साथ काम करूंगा, ऐसा मेरा एक दिल में था। लेकिन फिर वीडियो देखते गया, ऐसा कोई चांस आया नहीं। और 2019 में जब बड़ा बिजनेस का इनॉग्रेशन हुआ तो यूट्यूब पे मैंने वो लाइव देखा। तब उस वक्त 1,53,500 400 ऐसा कुछ फीस था। तो वो मैंने तब लीव कर दिया, मतलब इतना पॉसिबल नहीं है। IBC 1.0 2.0 की बात कर रहे हो, एकदम इतना पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं अपने बिजनेस में करता गया। लेकिन थैंक्स टू, अभी ऐसे बोलूंगे सर, कुछ बिंद्रा जी बोलते हैं ना, नेगेटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव इंटेंट होता है। तो मेरे साथ अगर मेरी दुकान अच्छी चली रही थी तो मैं बड़ा बिजनेस में आया नहीं रहता सर। तो मेरी दुकान बंद होना ये मेरे लिए और ये बड़ा बिजनेस के करियर आईबीसी के शुरुआत के लिए बहुत बड़ा मेरे लिए इंटेंट रहा, पॉजिटिव इंटेंट। इसलिए मेरी दुकान बंद होगी कोरोना के सेकंड वेव में। और फिर मैं फेसबुक पे ऐसे ही देख रहा था तो मैंने आईबीसी के बारे में मैंने देखा, मैं इंक्वायरी किया और तुरंत डिसीजन लिया। मैंने सर कोई वेबिनार नहीं देखा और कुछ नहीं देखा सर। मैंने डायरेक्टली उस बंदे को फोन लगाया, यस मेरे को ज्वाइन करना है। तो उन्होंने बोला चाहिए 76,000 समथिंग अमाउंट लगता है। ठीक है, पैसे का अरेंजमेंट कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। तो सर मैंने मेरे कुछ दोस्तों से पैसे लिए और कुछ कम जा रहे थे। तो फिर मैंने उसके बाद में, क्योंकि फैमिली के खर्चे भी थे, तो जोमेटो डिलीवरी का काम किया। क्योंकि मेरे को नौकरी नहीं करना था, तो ये मेरे दोस्त ने बताया कि भाई ये कर सकता है जिससे तेरे को इमीडिएट पैसे मिल सकते हैं। अच्छा सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसमें मुझे जैसे एक चीज पूछना है, बिकॉज ये आप फ्लो में जा रहे हो। आप कितना कमा लेते थे सर, जो प्रीवियस जो आपके जो जॉब थी, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन था, या आप जो भी काम कर रहे थे, हाउ मच यू यूज्ड टू अर्न सर? सर बिजनेस में सारे खर्चे निकाल के मैं 30-35 हजार रुपए पर मंथली कमाता। So, आप कह रहे हो सर कि कहा ना कहा वो बिजनेस के लॉकडाउन के वजह से या बिजनेस शटडाउन होने के वजह से you took up a decision जहां पे आपको लगा कि नहीं मुझे IBC बनना है, if I'm not wrong, if I'm able to understand, right sir? नहीं सर, मेरे को शॉप ही बंद करना पड़ा सर सेकंड वेव में। सिचुएशन ही ऐसी थी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से कि मेरे को बंद ही करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा मेरे को वो बिजनेस को। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं ऑप्शन ढूंढ रहा था, तो मुझे ये IBC मिला। Okay. Wow sir. So then you become an IBC. Zomato में आप कितने टाइम थे सर? I guess almost हार्डली 15 या 20 दिन होऊंगा सर मैं। और हार्डली वहां से सिर्फ पैसे मेरे को कलेक्ट करना था बस। पैसे तो आप जाके फिर फूड डिलीवरीज, वो ये एज में, I guess you are 46 as we all know, and आप ये एज में जाके फूड डिलीवरीज करते थे नागपुर में, है ना?
सो क्या था फैमिली का रिएक्शन, क्या था जब आप वो काम करने स्टार्ट करे? व्हाट वाज योर रिएक्शन? जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मेरे फैमिली को मैं कुछ भी नहीं बताता सर, क्या कर रहा हूँ मैं। अभी आईबीसी के बारे में पता भी नहीं है। जब वीडियो बना तब बोल रहे थे इतने पैसे कमा रहे, कहा इतने वीडियो बना रहे, जब बिंद्रा जी अच्छा, ओके, बढ़िया सर। सर सो दिस इज हाउ योर जर्नी स्टार्टेड, है ना? आप बहुत बहुत प्राइवेट इंसान हो, जहाँ तक आई नो यू पर्सनली, यू आर अ वेरी प्राइवेट पर्सन। आप जल्दी कैमरा में आते नहीं हो, यू नो, योर फैमिली डजंट नो दैट व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आर यू आर इनटू। क्या चैलेंजेस फेस करे सर जब आपने ये आईबीसी की जर्नी स्टार्ट करी थी सर? मतलब यू बिकम एन आईबीसी, चलो अब आईबीसी तो बन गए, आईबीसी बन गए, अब करना क्या है, कैसे है, क्या चैलेंजेस थे? व्हाट डिड यू फेस सर? क्या फेस करा आपने? सर देखिए सर, दो चीज थी। फेस मेरे को पता था क्योंकि मैंने बहुत सारे बिजनेस किया था, तो थोड़ा माइंडसेट मेरा अलग था। और जब मैं बड़ा बिजनेस में आया तो मेरी 15 दिन की इनिशिएटिव की ट्रेनिंग तक तो मैं बहुत मोटिवेट था कि चलो अभी 16वें दिन से पैसे कमा लूंगा, ऐसा मुझे मेरा थॉट प्रोसेस था। तो जब 15 दिन की ट्रेनिंग तक तो फिर हो जाने के बाद में फिर मैंने चैनल पार्टनर को फोन लगाया तो वो बंद हो चुका था। राइट, मतलब कि सबसे वी पहले हैड सम इश्यूज, राइट। हाँ, राइट, फिर मैं दीपक सर को फोन लगाया। दीपक सर ने मुझे गुमाड़े जी से नंबर दिया, शुभम गुमाड़े राइट, जी। राइट, फिर उनके साथ मेरी ट्रेनिंग हुई तो दीपक सर क्या बोले, अभी जब तक चैनल पार्टनर आते नहीं है तब तक आप ट्रेनिंग्स अटेंड करो, बोले बड़ा बिजनेस की, उससे आपको लर्निंग स्टार्ट अच्छा हो जाएगा। सर राइट, ये पूरी जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई है ना सर, पूरी मैंने अटेंड किया। राइट, आई कैन ऑलवेज सी। एंड सर आपने ज्वाइन करा था अगस्त 2021 इफ आई एम नॉट रॉन्ग? 21 राइट, राइट, 15 ठीक ठीक। अगस्त था। और उसके बाद सर जो वो ट्रेनिंग करते गया फिर मुझे शुभम गौर जी का फोन आया कि मैं अभी हमने ऑफिस चालू कर दिया है तो हम्म। आप ऑफिस आइए। तो मुझे पता है सर, मैं 21 नवंबर से मैं बराबर ऑफिस आया। तो ऐसा समझो सर, मेडिकल इमरजेंसी के सिवा मैं आज तक छुट्टी नहीं लिया। वाओ श्रीकांत सर, मैं एग्जांपल मैं मेरे सेशन में हमेशा देता हूँ सभी लोगों का। मुंबई के आईबीसी शायद ये चीज को लिंक कर पाए, जब भी मैं फिजिकल सेशन में जाता हूँ मैं हमेशा ना आपका एग्जांपल देता हूँ। मैं बोलता हूँ श्रीकांत सर से जब मैं मिलता हूँ, श्रीकांत सर आइडियली कितने बजे जाते हो सर ऑफिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग? सुबह सुबह आप ही शायद ओपन करते हो ऑफिस? यस सर, सुबह 8 बजे आ जाता हूँ। जाने का कोई ओके, टाइम नहीं है, 10 भी हो जाते हैं, 11 भी बज जाते 11 बजे तो नॉर्मल है। आप सब मुझे कॉल, कभी कभी बातचीत हो जाती है जाते जाते, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो यू ओपन अप द ऑफिस एंड यू हैं। क्लोज द ऑफिस एज वेल। यस सर, दैट इज व्हाट यू डू। यस सर। वाह सर, मतलब वो एक कमिटमेंट आपने पूरा तरीके से दिया है। तो सर ये जो चैलेंजेस आपने फेस करे ना, हाउ डिड यू ओवरकम इट? आपने ट्रेनिंग्स अटेंड करे, व्हाट एल्स डिड यू डिड सर? कैसे करे? सर देखिए सर, सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है ना सर कि जब अपनी ट्रेनिंग होने के बाद में, देखिए सर, सबसे बड़ी बात है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो गीता बता दिया, उसमें करेज और कन्विक्शन ला लिया। लेकिन लड़ाई तो फिर अर्जुन को ही लड़ना था। तो अब वाह, यहाँ से तो ट्रेनिंग ले लिया, जब मैं मैदान में उतरा तो मैं भी डर गया फिर। कस्टमर से कैसे बात करना, क्या राइट, करना, राइट, और फिर कन्वर्जन नहीं हो रहा है। मतलब राइट, ये सर देखिए, ये सभी आईबीसी को प्रॉब्लम है कि कस्टमर राइट। कहाँ से आएंगे, और जब अपन डीएमटी करके लाते हैं तो फिर कन्वर्जन होना जरूरी है सर। तो आप ये कस्टमर्स कहाँ से लाते थे श्रीकांत सर? सर सॉरी मैं श्रीकांत सर ना, मैं बीच बीच में आपको थोड़ा टोकते रहूंगा, थोड़ा क्वेश्चंस पूछता रहूंगा ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है जो ना आईबीसी ने मुझसे बताया, जो मुझसे पूछा, तो शायद ऐसे चलेगा क्वेश्चन सर। आपको पूछते रहूंगा। तो सर ये लीड्स कहाँ से लाते थे श्रीकांत सर? हाउ डिड यू यूज टू ब्रिंग द लीड्स? हाँ सर, मैंने पहले अलग अलग जगह से मैंने डीएमटी करवाया, हम्म। और करीबन मैंने 15,000 की डीएमटी करने के बाद भी मेरा सेल नहीं आया सर। ओह, ओके। ये मैं निगेटिव नहीं कर रहा तो सर किसी को। डिमोटिवेट नहीं हुए सर? जनरली हमारे यहाँ पे आईबीसी जब करवाते हैं, जब अभी तो आपने कितना 15,000 का करवाया इफ आई एम नॉट रॉन्ग डीएमटी, तो हाँ जनरली क्या होता है, लोग जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे डीएमटी करवाते हैं 3 4 या 5 जो भी एक्सरसाइज ही, और अगर उसमें रिजल्ट्स नहीं आते दे गेट डिमोटिवेटेड। सो आप डिमोटिवेट नहीं हुए? नहीं हुआ सर, मेरा माइंड सेट क्लियर था, क्योंकि बिंद्रा जी ने बताया था 10 घंटा 100 दिन 1 लाख रुपए महीना, और प्रत्यक्ष भी है और प्रमाण भी सामने बैठा है। तो कहा ना कहा, आपने जो लर्निंग सीखी वो हाँ इम्प्लीमेंटेशन करा, मतलब दैट यस इज द रीजन हमने वही लाइन रखा था आज का जो सेशन का था, कि जो सीखते हो वो इम्प्लीमेंट भी करना है। सर, एक सिंपल बात बताता सर मैं आपको। हम्म। मुझे एक बात बताइए, 76,000 में ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस बताइए मुझे जिसमें डीएमटी की सिवा कोई खर्चा नहीं, ना ऑफिस का खर्चा है, ना मेरे को कोई किसी को सैलरी देना है,
ना ही कुछ करना है, मेरे को पूरा सिस्टम यूज करने के लिए मिल रहा है। और मेरा ब्रांड कौन कर रहा है सर, मेरा ब्रांडिंग कौन कर रहे हैं, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कर रहे हैं। मेरे को देख के थोड़ी कस्टमर आ रहा सर, वाह, मेरे माइंड सेट में क्लियर था कि मुझे देख के कोई नहीं आ रहा। यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है जो खुद ब्रांड कर रहे हैं मेरे को, और उनकी वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है। तो ये मेरा माइंडसेट क्लियर था। और मैं वही आईबीसी को बता रहा हूँ, सर देखिए सर, ये आप आईबीसी बने हो, आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो। आप खाली वो पैसे दिए वो निकालने के लिए या ऐसा माइंडसेट से मत आइए कुछ दिन के लिए, ये बहुत बड़ी लंबी जर्नी है। अभी शुरू किया अपन ने बड़ा बिजनेस में। वाह सर, मतलब आई एम वेरी सरप्राइज। राहुल सर, आप और आशुतोष सर भी है हमारे साथ, आई एम श्योर कविता मैम, परेश सर सभी है। राहुल सर, ये एक क्वेश्चन हमेशा आता है हमारे पास, सर मैंने ना डीएमटी कर लिया, अब सर रिजल्ट नहीं आया, मैं छोड़ रहा हूँ सर। बट दिस इज ये राहुल सर, मैं यही बात कर रहा था सर, द थॉट प्रोसेस। जितने भी हमारे साथ आईबीसी जुड़े हैं ना, श्रीकांत सर, दिस इज अ लर्निंग। द फर्स्ट लर्निंग इज कि डीएमटी कर रहे हो, बी एन एंटरप्रेन्योर। तो सर ये 15,000 का जब डीएमटी करा, रिजल्ट्स नहीं आए, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप सर? थोड़ा थोड़ा डिटेल में अंदर जाना चाहता हूँ सर, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप, क्या करें, मतलब तब माइंडसेट क्या हुआ, क्या इंप्लीमेंट करा, क्या चेंजेस करा लाइफ में, हाउ डिड यू टर्न अराउंड थिंग्स? क्योंकि जनरली मैं आपको बताता हूँ सर, हमारे यहाँ पे ना एग्जांपल लेते हैं, अगर 10 आईबीसी है, 9 आईबीसी ने अगर 3,000 का भी डीएमटी कर लिया, रिजल्ट्स नहीं आए, वो छोड़ देते हैं। सो हाउ डिड यू टर्न अराउंड, मतलब कैसे चेंज कैसे हुआ सर? सर एक्चुअली क्या हुआ सर, फिर मैं शुभम गौर जी से मिला। ओके, वाह, फिजिकली मिले, राइट। तो चैनल पार्टनर से मिले आप जाकर? हाँ चैनल पार्टनर से मिले, और मैंने उनको डिस्कस किया सर कि ये ऐसा हो रहा है सर, मैं इतनी बात कर रहा हूँ, उनको मेरा मतलब मोबाइल बताया, सर देखो सर मेरी कॉल हिस्ट्री बताया, सर कस्टमर मेरे से बात कर रहा है, पूरा समझ रहा, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा। ओके, तो फिर सर ने मेरे सामने बिठा के मेरे से करवा ली, चलो बोलिए बात कीजिए आप। ओके, तो फिर सर ने मेरे को कुछ पॉइंट्स बताए और उसको मैंने अपने आप में इम्प्लीमेंट किया। देखिए सर, ये आप आईबीसी बंदे हो, जो आप पिच बताते हो वही पिच आप हर किसी को आप नहीं दे सकते सर। आपको पहले कस्टमर की कैटेगरी को फिल्टर करना पड़ेगा। वाह, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के हिसाब से आपको उसकी कैटेगरी, देखो सर आप सिंपल सी बात है, आपके घर में शादी होती है तो आप कार्ड बांटते हो, तो हर किसी को सही मतलब सभी का समय नहीं देते सर। किसी को तो बाहर से दे के आते हो या किसी को दूसरे के हाथ से आप कार्ड देते हो, लेकिन किसी के घर में जाके आप पर्सनली बैठ के आधा घंटा उसके साथ में बात करके आप उसको कार्ड, विजिटिंग कार्ड देते हो, सैनिटरी कार्ड देते हो। तो यही सर आप अपने बिजनेस में लाया मैंने कि भाई जब अब स्टूडेंट है उसके पास में ऑथोरिटी नहीं है, पैसे का ऑथोरिटी नहीं है, तो उसके साथ अलग बात करना पड़ेगा आपको, और कितना टाइम देना है ये भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको उसके बिजनेसमैन के हिसाब से आपको पिच करना पड़ेगा, उसको आपको हर पर्सन टू पर्सन आपको आपका पिच चेंज करना पड़ेगा सर। तो ये डेली मैं अपने आप में ये करता नहीं सर, इसके साथ में ऐसा बात कर सकता था, लेकिन नहीं मैंने गलत कर लिया, तो उसको नोट डाउन करता सर, और नेक्स्ट टाइम मैं उसको अपने माइंड में रख के उनसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो ये सारी चीजें मैं सर, जैसे जैसे मेरे को जो भी गलतियां होती है, तो जो भी बताते हैं मेरे मेंटर कोच, जो भी पूरे बड़ा बिजनेस से, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट जरूर करता सर। कैटेगराइजेशन करते हो आप, कहा ना कहा आपके कस्टमर्स की, कि मेरे को कौन से कस्टमर को क्या प्रोडक्ट पिच करना है, एंड डिटेल्ड वे में तौर तरीके से मैं वो कस्टमर को पिच करता हूँ। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। ऑलराइट। सो अभी आपका बिजनेस कैसे है सर, मतलब प्योरली, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, आपका अभी तक, सो अगस्त 2021 से, सो टुडे इज जुलाई, सो जुलाई तक कितना रेवेन्यू हुआ है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30+ lakhs, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस सर, 35 के करीब करीब हो गया सर। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछ लो श्रीकांत सर आपसे। जी सर, एकदम ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बोलिए सर। आपको पता है मैं ऐसा डायरेक्टली पूछ लेता हूँ सर, कभी डिड यू एवर इमेजिन दैट थिंग्स वुड टर्न आउट लाइक दिस? क्या चीजें ऐसा बदल के, श्रीकांत जाड़े लास्ट ईयर, अगर मैं लास्ट ईयर जुलाई की बात करूं, अगस्त में आपने ज्वाइन करा, जुलाई में आपने सोचा था सर कि थिंग्स विल टर्न आउट लाइक दिस? सर मैं तो थोड़ा पर्सनल है बट पूछ रहा हूँ सर, है ना, मैं इतना हक आप पे रखता हूँ, लगता है ऐसा मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मैं बड़ा ही सोचता हूँ सर, छोटा कभी नहीं सोचता, ये कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसके लिए पूछा क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू कोप अप विद फेलियर सर? आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा, यू हैव शेयर्ड लॉट ऑफ थिंग्स विद मी, हाउ डू यू कोप अप विद फेलियर्स? जब दुकान बंद हुआ, जोमेटो में गए,
हाउ डू यू डील विथ थिंग्स? मतलब कॉल्स उठाते नहीं है, आपने जब ट्रेनिंग सेशन में मुझे बताया था सर 50-60 कॉल करे, मेरा कन्वर्जन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं कल कॉल कर लूंगा। सो क्या ये एक्सपीरियंस के साथ आया? क्या ये मतलब क्या ये फेलियर का कुछ अपने मैकेनिज्म बनाया कि भाई अगर मैं फेल होता हूं तो अच्छा चीज है, बुरा चीज है, क्या है ये एग्जैक्टली? मतलब इसमें ना ये सभी के लिए, ये हम सभी लोगों के लिए एक बड़ी सीख है। सो व्हाट डू यू फील सर? प्लीज प्लीज सजेस्ट। सर देखिए सर, क्या आता है, मैं जनरल बात बता रहा हूँ अभी। जब भी अपने लाइफ में जो भी अभी आईबीसी चाहिए, सबकी अलग अलग उनकी जर्नी होगी। तो जो समस्या स्टार्ट होती है ना, तो आदमी वो समस्या को देखता है और बोलता है कि ये समस्या हट जाएगी तो मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके जीवन में अगर समस्या ही नहीं है, अगर आप फेल्यूअर्स ही नहीं है, तो आप जिंदा ही नहीं है। सिंपल बात, सिंपल बात। और जब भी सर मेरे साथ ऐसा होता है ना, जब भी फेल्योर्स आते हैं ना, तो मैं उसको अपने सक्सेस का पाथ बना लेता हूँ। अगर सर मेरी दुकान बंद नहीं हुई होती, ये फेल्योर अगर मैंने उसी को पकड़ा रहता, नेक्स्ट डिसीजन पे नहीं गया रहता, तो आज आपके साथ में बैठ के इतना बड़ा मौका मुझे मिला रहता सर। आज विवेक मिश्रा जी के साथ में पर्सनली मेरे को 3 बार मिलने को मिला, ये मिला रहता सर। तो फेल्योर मत देखिए सर, उसमें मैं पॉजिटिव इंटेंट ही देखता हूँ। आज देखिए सर, मेरे लाइफ में मैंने रेवनी बात अलग है सर। आज मैं आप लोगों के साथ में मैं जूम मीटिंग कर रहा हूँ, ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है आज तक की। नहीं सर, दैट इज वी आर सो हम्बल्ड, आप ऐसे बोल रहे हो, बट वी आर फीलिंग प्राउड दैट वी आर हैविंग यू ऑन आवर को मैं वही हिसाब से लेता हूँ कि ये मुझे कुछ सिखाना चाहती है कि तेरे में कुछ कमी है, इसलिए तू फेल हुआ है। उसको कैसे इंप्रूव करना है आपको अपने। देखिए सर, समस्या बाहर नहीं होती है, समस्या अंदर होती है। तो उसी को मैं इंप्रूव करते जाता हूँ। और वही देखिए सर, यही इंप्रूवमेंट का याद नतीजा है सर। अभी आज देखिए सर, एक बात बताइए सर, मार्च में वीडियो बनने के बाद में सर मैं पूरा मार्च सो नहीं पाया था, क्योंकि अच्छा ऐसे क्यों सर? ये मुझे पता है इंसिडेंट, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप ना हमारे आईबीसी के साथ भी शेयर करें। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्यों क्यों नहीं पाए श्रीकांत सर, ये जरा बताना चाहोगे आप? सर एक देखिए सर, पहले महीने में अगर बिंद्रा जी 2 बार वीडियो बना लेते हो और पर्सनली मेरे को आके मिले हो होटल ग्राउंड में, मैं सेल्फी निकालने गया भीड़ में, तो बोले आप भीड़ में मत आइए, मैं आपका स्पेशली वीडियो बना दूंगा। खुद आके मेरे को इतने भीड़ में आके मेरे को बोल के गए। तो सर एक बात बताइए, उन्होंने इतना जिम्मेदारी दे दिया, मैंने उनको बोला भी आपने मेरे को फंसा दिया, तो बोले फंसाया नहीं, अभी आपने स्टार्ट कर दिया, बोले अभी रुकना नहीं है। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ सर कि ये जिम्मेदारी है सर। पहला सक्सेस किसी को भी मिलता है, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी से उसको आगे लेके जाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सर मेरे को। क्योंकि अभी मेरे को 4 लोग देख रहे हैं, पहले मैं अपने आप अकेला था, आज 4 लोग मेरे को देख रहे हैं कि भाई इसका क्या हुआ, भाई इसका वीडियो बना, ये एक तो पार्ट है सर। तो इसलिए श्रीकांत सर, this is ना simply amazing. श्रीकांत सर, 46 years old guy starts an office at 8, ends the office at 11. दिन में कितने कॉल्स होते हैं श्रीकांत सर, if I could ask? सर 200, एवरेजली 200-250 होते सर। 200-250 कॉल्स दिन के? नहीं सर, सच्ची बताओ, 200-250 है सर। एंड सर कितने कोल्ड कॉल्स कितने होते हैं सर? कोल्ड कॉल मतलब जो उठाते नहीं हुई ना, मतलब जनरली, मतलब आप कस्टमर को जानते नहीं हो, डायरेक्टली आपने कॉल कर लिया या बात कर लिया, हॉट कस्टमर, मतलब कितना होता है एक एवरेज? मतलब फिर भी नए कस्टमर से जब जिसके साथ बात करते हो सर? हाँ, नए कस्टमर से 40 से 60 का एवरेज है सर मेरा। एंड बाकी का आपका पूरा फॉलोअप होता है? फॉलोअप मेरे को 2 बजते सर फॉलोअप लेने के लिए। सो यू आर सेइंग 250 कॉल्स इन अ डे? यस सर, फॉलोअप के लिए मेरे को दोपहर के 2 बजते सर। ओके, वाओ। राहुल सर, आशुतोष सर भी है हमारे साथ। आशुतोष सर, हम यही चीज बात करते रहते हैं, फॉलो अप कॉल्स करना है। श्रीकांत सर, मुझे ना हम ट्रेनर्स को ना बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, है ना, ये जनरल प्रॉब्लम है कि सर मैंने कॉल कर लिया, मैंने ना 10 कॉल कर लिए, 20 कॉल कर लिए और कन्वर्जेंस नहीं आ रहा। कुछ इसमें बताना चाहते हो सर, इसमें कुछ? सर देखिए सर, मैं और सब आईबीसी को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जितने लोगों ने आपके पास में इंक्वायरी किया है ना, वो हर कोई आईबीसी में जुड़ना चाहता, बड़ा बिजनेस करना चाहता है। सर आप बताइए, आप जैसे आईबीसी बने हो तो आपको भी पैसे का प्रॉब्लम था, सब करना था, तभी तो उन्होंने इंक्वायरी किया। सबसे पहली बात है
हो सकता है किसी को ऐसा लगता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो 2 महीने बाद करेगा, तो किया है, मेरे पास रिजल्ट वही तो आया सर है। आज उसके पास पैसा नहीं है या और कुछ उसकी मजबूरी होगी या कुछ मेडिकल इमरजेंसी होगी, तो एक बात बताइए सर, वो आपने आपके पास इंक्वायरी करने के बाद उसने तुरंत आपके लिए आईबीसी बनना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, है कि नहीं? तो उसका भी एक थॉट प्रोसेस है, लेकिन उसको करना है। ये मेरा रिजल्ट है सर, मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। लेकिन उसको भी तो टाइम दो आप। उसको व्हाट्सएप पे आप देखो, जो आप मैसेज डालते हो तो उसको देखो, वो देख रहा क्या, कभी रिप्लाई करता। सर कभी कभी मैं ना सर 8-9 बजे मैं गुड मॉर्निंग का मैसेज डालता हूँ, अगर एक आध दिन नहीं भी डाल दिया ना तो सामने से पूरे गुड मॉर्निंग के मैसेज आ जाते हैं। अब बताइए कि मतलब सर ने आज डाला नहीं कुछ। So rapport building is something that you have also worked on. हाँ If सर, I'm not लेकिन wrong. उसके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। Hmm. क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे आईबीसी को कन्वर्जन जल्दी होना, कि भाई झट से मैं आईबीसी बन गया कॉल कर लिया और कस्टमर आईबीसी बन जाए, हम ये हाँ, सोच बस लेकर चलते हैं। ये इसको चेंज करना पड़ेगा सर अपने को। मतलब इसको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सर। ये बिजनेस है, ये एंटरप्रेन्योर है सर, ये बहुत बड़ी जर्नी है सर। अपन बड़ा बिजनेस के साथ चल रहे हैं ना, इसका विजन और मिशन देखिए सर। मैं ट्रेनिंग्स और दिल्ली में 3 बार गया, मेरे को पूरा खुल गया मेरा ढक्कन। इतना छोटा समझ के इसमें मत आइए, ये बहुत बड़ी जर्नी है। अभी शुरुआत किया अपन। बहुत जो पुराने अपन बोलते हैं ना भारत सोने की चिड़िया है, तो ये वो जर्नी आप स्टार्ट कर दिया अपन ने। अभी बड़ा विवेक बिंद्रा जी ने अपने को अपॉर्चुनिटी दिया है, इसका अपन एक पार्ट बने, एक हिस्सा बने, इसका मुझे भी गर्व है सर। वाह श्रीकांत सर, मुझे ना कुछ चैट्स भी आ रहे हैं, कुछ मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब इतने लोग ना दे आर कीन्ड ऑन ग्लूड ऑन दी स्क्रीन। श्रीकांत सर 250 कॉल करते हो तो जनरली आप कैसे, ऑर्गेनिक लीड्स या डीएमटी पे काम करते हो प्योरली? पूरा डीएमटी पे काम करता हूँ सर। मेरे ऑर्गेनिक तो अपने आप आ रहे हैं सर, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देख के। अच्छा, तो जो अचीवमेंट्स, मैं आपका स्टेटस देखते रहता हूँ कि आपने ये क्लोज करा, आपका ये आया, आपका रेवेन्यू का कभी कभी डालते हो, पेमेंट पोर्टल का स्क्रीनशॉट्स डालते हो, तो वहां से जो लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी है, दैट कम्स टू यू कि भाई साहब अच्छा आप कर क्या रहे हो यार, इतना कैसे कमा रहे हो। श्रीकांत जाड़े जिसका बिजनेस बंद हो चुका था, जो जोमेटो में डिलीवर कर रहा था, आज 5 लाख का रेवेन्यू कैसे करके बेटा। आई एम श्योर कि ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आते भी है और क्लोजिंग भी किया है सर मैंने उसमें। वाह वाह, तो मतलब that is, so DMT is one of the things that you are looking at. So sir, how does the future look, Shrikant sir? How does the future look to you? आपका खुद का future as an IBC, future of an IBC for yourself. How do you see yourself in the next 1 or 2 years? Where do you see yourself? I would rather ask that. हंस रहे हो आप? I'm sure कुछ interesting answer आ रहा है मेरे पास। सबसे पहले मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरा बड़ा बिजनेस में, देखो मेरा पर्सनल तो नहीं बताऊंगा मैं, ऑफ कोर्स, लेकिन बड़ा बिजनेस का बता देता हूँ। एक नंबर 1 आईबीसी बनना चाहता हूँ, पहला। वाह। और बड़ा भारत में, बिंद्रा जी की क्षमा मांग के बोल रहा हूँ मैं, बड़ा भारत में मैं बिंद्रा जी को को होस्ट करूँ, मैं इंटरव्यू लूँ उनका। चलो बढ़िया है सर, एटलीस्ट वी आर थिंकिंग इन दैट वे। सर आई एम इमेजिंग दैट टीएमसी इवेंट में जब उन्होंने किरण बेदी जी को उन्होंने मतलब उनका ये लिया था बड़ा भारत में, तभी मेरे माइंड में आया कि एक दिन ऐसा आए कि श्रीकांत जाड़े सामने बैठे हो और विवेक बिंद्रा जी को मैं उनका इंटरव्यू लूं। क्या बात है सर, मतलब दिस इज व्हाट यू आर ड्रीमिंग। सो एक आना का आपका ड्रीम भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग श्रीकांत सर, दिस इज अ ड्रीम इफ आई कुड आस्क। ये मतलब कहाँ ना कहाँ, सो बहुत 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 आगे का सोच रहे हो श्रीकांत सर, बहुत मतलब लाइफ में। नहीं सर, दूसरा दिख लीजिए सर, और बड़ा बिजनेस में दूसरा है ना। अच्छा, ओके और एक दिन कम से कम हॉर्सेस टेबल में आके 2025 तक मैं कोई स्टार्टअप के लिए 1 करोड़ का फंडिंग करूंगा सर। मतलब वी आर लुकिंग एट राहुल सर, आशुतोष सर, वी आर लुकिंग एट एन एंटरप्रेन्योर जो हॉर्सेस टेबल में आके 1 करोड़ का फंडिंग करूंगा सर। मतलब दिस इज सिंपली श्रीकांत सर, इसमें हमेशा ना हमारे जितने भी ट्रेडर्स है यहाँ पर है ना, हम हमेशा बोलते हैं ऑफ कोर्स वर्क एज एन आईबीसी कमा सकते हो, लर्निंग पे फोकस होना चाहिए सर, इंप्लीमेंटेशन पे फोकस होना चाहिए। और आज जो हम चीज हमेशा बोलते हैं ना हमारे सेशन में कि भाई इंप्लीमेंट करो, सीखो, अपने बिजनेस में यूज करो। दिस इज अ लॉन्ग जर्नी, दिस इज नॉट अ शॉर्ट जर्नी जहाँ पे 1 महीना आओगे, कमाओगे, डीएमटी कर लिया, रिजल्ट नहीं है, छोड़ दिया, नहीं। आप है ना वही एग्जैक्ट चीज जो हम बता रहे थे, आप कहाँ ना कहाँ बता रहे हो ये चीज, एंड दिस हैज रिजल्टेड इन द सक्सेस पार्ट, है ना। तो सर मुझे एक बात बताओ कि श्रीकांत जाड़े
श्रीकांत जाड़े का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है एंड श्रीकांत जाड़े सर का सबसे बड़ा फेलियर क्या है? सर सबसे बड़ा, अगर ये अगर पर्सनल हो सकता है तो आप मुझे बता दीजिए, बट ना मैं पूछना चाहता हूँ सर, थोड़ा क्यूरियस हूँ इस चीज को लेकर। सर सबसे बड़ा अचीवमेंट एंड सबसे बड़ा फेलियर सर। यस सर, सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है सर कि मैं आईबीसी बना। वाह सर, सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे को आईबीसी ने सब कुछ दिया सर, सब कुछ। मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन खोना जो गया वो नहीं बताता, लेकिन जो पाया वो अपने पास में रखा। और उसके लिए 4 चांद लगाए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने कि मेरे को आज सबसे बड़ी उपलब्धि दी है। हम महाराष्ट्र के हैं और हमारे मराठी प्रवीण तांबे है श्रीकांत झाड़े, सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है। दूसरा जो वीडियो बना और तीसरा भी बना है, और हमेशा मुझे हर बार नाम से पुकारते हैं और मुझे याद रखते, जहां भी पर मैं मिलता हूँ बिंद्रा जी को। ये मेरे 3 अचीवमेंट बहुत बड़े हैं सर। ये पैसा तो अपने आप आएगा, बाय प्रोडक्ट आएगा, वो तो आना ही है उसको, लेकिन अचीवमेंट बोले तो ये मेरे 3 वीडियो है जो बिंद्रा जी के साथ में मैंने समय गंवाया, और जो मेरा वीडियो बना, प्रवीण तांबे की उपाधि आज मुझे मिली। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है सर। वाह सर, मैं बाकी आईबीसी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ। प्रवीण तांबे के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो हॉटस्टार में उनका एक मूवी है जहाँ पे ही 40 प्लस इयर्स ओल्ड गाय हु स्टार्ट, मतलब क्रिकेटिंग जर्नी उन्होंने बहुत जल्दी स्टार्ट करा था, बट कहाँ ना कहाँ उन्हें चांस नहीं मिला क्रिकेट खेलने के लिए। बट ही गॉट इनटू द टीम एट द एज ऑफ 42। आईपीएल खेला उन्होंने, आईपीएल में विकेट्स निकाले, स्ट्रगल चलता रहा, मतलब इंडियन टीम से कभी कॉल नहीं आया। एंड कहा ना कहा यही स्टोरी हम श्रीकांत जाड़े से भी लिंक करते हैं, बिकॉज ही स्टार्टेड लेट, ही स्टार्टेड पोस्ट 45 43, मतलब जो उसका इनकम था। दैट इज द रीजन जो हम बता रहे प्रवीण तांबे के बारे में। विवेक सर ने इनका नाम लिया कि ही इज अवर प्रवीण तांबे, श्रीकांत जाड़े इज अवर प्रवीण तांबे ऑफ बड़ा बिजनेस। दैट्स व्हाट वी आर स्टेटिंग। अगर आप लोगों को नहीं पता, बैकग्राउंड बता रहा हूँ, हॉटस्टार पे प्रवीण तांबे के ऊपर एक मूवी है, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। सो सर, व्हाट मोटिवेट्स यू? श्रीकांत सर, है ना, 2-3 क्वेश्चन और है जो आपसे पूछना चाहता हूँ, है ना श्रीकांत सर। मुझे पता है वी हैव टेकन 1 hour ऑफ टाइम, 1 घंटा हम लेंगे, मैंने आपसे पहले कहा था। सो व्हाट मोटिवेट्स यू टू कीप गोइंग? मतलब क्या मोटिवेशन फैक्टर क्या? देखो, हर एक इंसान के लिए मोटिवेशन फैक्टर अलग अलग होता है। कुछ लोगों के लिए पैसा होता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली होता है, कुछ लोगों के लिए जिद होता है। तो क्या श्रीकांत जाड़े एक जिद्दी इंसान है? और जिद्दी इंसान का मतलब ये है कि इन अ नाइस वे, जिद्दी की मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे मुझे करना ही करना है, इसके अलावा मैं सोऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, आई वोंट, पानी नहीं पीऊंगा। सो क्या है सर, व्हाट कीप्स यू गोइंग, व्हाट मोटिवेट्स यू? सर मेन बात हो, मेरे पिताजी से मैं सबसे पहले मोटिवेट रहता था शुरू से ही, क्योंकि वो टीचर थे और जो टीचर के हिसाब से वो उनका बिहेव था। लेकिन जब बिंद्रा जी के साथ में मैं उनके वीडियो देखने लगा तो मैं सही में मोटिवेट हुआ। मतलब मैं अभी भी मतलब बिंद्रा जी की वीडियो सुबह देखता ही हूँ, एक वीडियो तो डेली देखता हूँ, कोई भी वीडियो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेरे लाइफ में इम्पैक्ट गिरा है इस चीज का। आप देखिए सर, कोई भी चीज डेली उसको आपके लाइफ में लाएंगे तो आपका वो रूटीन का हिस्सा बनता है। तो जब तक बिंद्रा जी की मैं वीडियो देखूंगा नहीं, मेरा काम मैं स्टार्ट नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात है सर कि मैं कोई जिद्दी आदमी नहीं हूँ, लेकिन जिस काम के लिए जो करना पड़ता है वो मैं करता हूँ सर। ठीक है सर, सिंपल बात है सर। आईबीसी के लिए क्या करना है, आपको लीड लेना है, बात करना है, सिंपल प्रोसेस, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है सर। अच्छा श्रीकांत सर, सॉरी, आपने लीड लेने की बात करी तो एक क्वेश्चन वापस पॉप आउट हुआ। हाउ मच डू यू इन्वेस्ट इन डीएमटी इफ आई कुड आस्क? सर पहले मैंने जो बताया था कि 50,000 में मेरा रिजल्ट नहीं आया, फिर उसके बाद में मैंने फिर 5,000 से फिर स्टार्ट किया फिर से। तो फिर मेरे को दिसंबर में मेरे को एक सेल आया, फिर से मैंने 5,000 रुपये लगाया, तो फिर मेरे को जनवरी में एक सेल आया। फरवरी में मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई थी, बहुत सीरियस थे। राइट, आपने बताया था। हाँ, तो पूरा फरवरी में आया नहीं 25 तक, तो मैंने डीएमटी नहीं करवाया। फिर भी मेरे पीछे के इससे एक सेल निकाला, लेकिन मैंने मार्च में मैंने ज्यादा पैसे लगा के मैंने डीएमटी किया, करीबन 36,000। वो ओके। और फिर वो ऑफर्स भी आते गए, तो वैसे वैसे मेरा कन्वर्जन होते गया, और आज 14 लाख का मैंने वहां पे बिजनेस किया सर। तो फिर वो डीएमटी में वैसे ही वो हिसाब से
40,000 तक एवरेज करता हूँ सर। एंड उसका ही फनल आपको जो बनता है, उसका ही अगर 40,000 भी करते हो, आपने मार्च में कितना कमाया था सर? 5 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर जून के महीने में, जून के महीने में ऑलरेडी यू हैव डन, आई नो द सेल्स दैट यू हैव डन, आई नो द फिगर्स दैट यू हैव डन। क्या आप शेयर करना चाहते हो आईबीसीएस के लिए आपका रेवेन्यू कितना हुआ था फॉर द मंथ ऑफ जून? जून में अभी यस सर 6,77,000। वाओ सर, मतलब आशुतोष सर, मतलब दिस इज सिंपली अमेजिंग। मतलब श्रीकांत सर, मैं तो सर इसके अलावा मैं भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा सर। प्लीज सर, ऑफ कोर्स सर। मेरा आशुतोष सर, मेरा एक हाथ 2 क्वेश्चंस है, देन वी कैन ऐड विद योर परमिशन सर। ठीक है सर, मुझे पता है श्रीकांत सर, देखो हमारे ना ट्रेनर्स सब रुके कि कैसे श्रीकांत सर ने कर दिया, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस वो भी पूछेंगे, एंड वी विल आल्सो टेक फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। ऑलराइट, तो सर लास्ट 2 क्वेश्चन सर। लाइफ चेंज कैसी हुई है श्रीकांत सर? हाउ हैज योर लाइफ चेंज्ड? मतलब आईबीसी में आके मेरी लाइफ कैसी चेंज हुई है, नहीं हुई है, कुछ हुई है, कुछ देयर आर चेंजेस, हाउ इज इट? अभी कुछ भी हो सकता है, पर्सनल बिहेवियरल चीजें हो सकती है, पर्सनल चीजें हो सकती है, द वे यू कैरी योरसेल्फ हो सकती है, एनीथिंग। सर चेंज हो गई सर, पूरी चेंज हो गई है ना। मैंने मार्च नवंबर से कोई शादी अटेंड नहीं किया सर, किसी फंक्शन में नहीं गया सर। ओके, कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया सर। आज भी ऑफिस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस, आज भी ऑफिस में, क्योंकि आई कैन रिकॉग्नाइज द चेयर दैट यू आर सिटिंग ऑन, है ना, तो मैं समझ गया कि आप ऑफिस में हो। राइट, ठीक है, मुझे पता है भी आप कौन से रूम में बैठे हो। बढ़िया है, वाओ सर, तो लाइफ हैज चेंज्ड फॉर यू सर। देखिए सर, पूरा प्रायोरिटी किया मैंने आईबीसी, और कोई फंक्शन में नहीं जाता सर। नहीं तो मेरे को डेली महीने में 2-3 बार, और उसके बाद में जो भी फंक्शन है मैंने पूरा अवॉइड कर लिया। क्योंकि देखिए सर, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे को समझ में आया कि एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं इस आईबीसी को एज अ एंटरप्रेन्योर लेता हूँ और उतना सीरियसली करता हूँ। एक देखिए ना सर, रतन टाटा जी बोलेंगे कि मेरे को फंक्शन भी अटेंड करना है, बिजनेस भी करना है, तो इसको मैंने अपने बिजनेस की तरह लिया हूँ, उतना सीरियसली लिया हूँ और उतना सीरियसली करता हूँ भी। तो ये मेरे लाइफ का चेंज हो गया सर। अभी बताता हूँ सर, मेरे घर में मेरी बच्चियां भी सोते रहती है, कभी कभी 2-2, 4-4 दिन में भी उसको भी नहीं देख पाता हूँ। आपने बताया था सर मुझे, क्योंकि आप रात को लेट जाते हो 11-12 बजे, तब तक आपकी जो योर डॉटर्स दे स्लीप, और आप सुबह वापस 8 बजे आ जाते हो, तो कहाँ ना कहाँ उनको डैडी, उनको ना दिखते ही नहीं कि डैडी कहाँ पर। आपने मुझे स्टोरी शेयर करा था श्रीकांत सर। वाह आशुतोष सर, मतलब यू नो ये एक ऐसा सेंसिटिव चीज है ना, आप आपके खुद के बच्चों को देख नहीं पा रहे हो बिकॉज आप इतना कुछ फोकस्ड हुए हो। सर लास्ट क्वेश्चन श्रीकांत सर, देन आशु सर को भी कुछ क्वेश्चंस पूछना है सर। सर सबसे बड़ा लेसन और सबसे बड़ा एक टिप अगर आपको हमारे आईबीसीएस को देना है सर, व्हाट इट कुड बी सर? क्या मतलब क्या है सर? मतलब माइंडसेट के ऊपर हो सकता है, कॉलिंग के ऊपर हो सकता है, जिद्दीनेस के ऊपर हो सकता है, कि बहुत सारे आईबीसीएस बोलते हैं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। क्या है आपके हिसाब से ये पूरा चीज का क्रक्स क्या है? क्या एक ऐसा एक 2 पॉइंटर्स जो आप हमारे आईबीसीएस के साथ शेयर करना चाहते हो सर? इट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल, प्लीज। सर एक सिंपल बात है, सबने अपने अपने आप को पूछना है खुद को कि मैं जिस दिन आईबीसी बना क्यों बना, क्योंकि सबका गोल पर्पज अलग है। ये जो अभी भाई बोलूंगा ना, ये आप खुद अपने लिए पहले आप माइंड में डाल देना। सर मैं क्यों बना? क्योंकि मैंने देखा 1 लाख से 5 लाख। मैंने जब पहली बार फेसबुक पे देखा, क्या देखा? 1 लाख से 5 लाख। वो चेंज हो गया पैटर्न, 1 लाख से 20 लाख हो गया, बराबर है। तो मेरे माइंड में आया कि भाई हाँ, यहाँ पे इतने कम अमाउंट में अगर 1 से 5 लाख रुपए अगर कमा सकते हैं, और पैटर्न थे सर, कमा रहे थे लोग, तो मैंने उसको पहले देखा कि कोई कमा रहा है क्या, तो बहुत सारे लोग कमा रहे थे। फिर ये मेरे लिए क्लियर था कि भाई बिंद्रा जी के प्लेटफॉर्म पे इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख से 5 लाख कमाया जाता है, तो मैं भी कमा सकता हूँ। फिर जो उन्होंने किया वो मैंने लर्निंग किया, और बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे और बिजनेस सपोर्ट सिस्टम और हमारे शुभम गौर जी के पूरे गाइडेंस की वजह से मैं आप यहाँ पे 1 से 5 लाख रुपए महीना कमा ही रहा हूँ। 5 लाख भी कमाया, अभी ये महीने मेरे को 2 लाख 10 सवा 2 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ये पैटर्न बना है सर। तो ये अगर अभी 1 लाख 20 का है, तो मेरा भी थॉट प्रोसेस चेंज हो गया कि भाई 1 लाख 20 का है, तो मेरे को अभी 1 लाख 20 का लाख के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये क्यों आए थे? जिस दिन आप बने तो क्यों बने, ये आप अपने आप को पूछो। सर दूसरा क्या बताएगा सर?
मैं क्या बताऊंगा सर, अगर आप इतने ट्रेनर खुद बिंद्रा जी बता रहे हैं नहीं चेंज हो रहे, तो आप नहीं लर्निंग ले रहे, तो उससे आप जिस दिन क्यों बने थे, आप अपने परिवार के लिए बने थे। आप उस देखो कुछ ना कुछ तो सर माइंड में थॉट प्रोसेस था ना सर, आपको क्यों बने थे। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और इसमें सर पूरा प्रोसेस बना है, अपने को कुछ नहीं करना है ना सर, उतना एफर्ट देना पड़ता है सर। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा सर, मैं ये इसलिए बताऊंगा, मेरी बड़ी लड़की को मैं 18 में लेके जाता हूँ, 2-4 बार लेके गया, तो उसे बोले पापा ये तो बढ़िया है, बोले कार्ड डाल देंगे तो पैसा आ जाएगा, बोले तो बहुत बढ़िया है, मेरे को भी ऐसा एक कार्ड दे देना बोले। तो फिर मैंने उसको बताया ऐसा नहीं है, पहले पैसे अकाउंट में डालना पड़ता फिर आके आते हैं। तो बोले ये अच्छी नहीं, ये बात अच्छी नहीं है। तो तब मेरे माइंड में ये हुआ कि कोई भी काम करोगे तो पहले इनपुट डालना पड़ेगा सर, विदाउट इनपुट आपको कोई आउटपुट नहीं आएगा। और हाँ, यहाँ पे जो सबका फोकस है आउटपुट पे, लेकिन इनपुट कोई नहीं देखता सर। तो वो आप अपना इनपुट अपने हिसाब से, सबका अलग अलग रहेगा सर, तो वैसे आउटपुट रहेगा। तो बस इतना ही लेसन दूंगा कि आप जिस दिन क्यों बने थे उसको कभी मत भूलो, और विदाउट इनपुट आउटपुट कभी नहीं मिलेगा। वाह सर, मतलब ये आपने ना इतना सिंपल लैंग्वेज में एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से आपने ना आपको बेटी का अपने एग्जांपल दिया। विदाउट इनपुट आउटपुट एक्सपेक्ट करना भी गलत है। श्रीकांत सर, यू नो वी कांट बी थैंकफुल इनफ फॉर शेयरिंग सो मच ऑफ वंडरफुल थॉट्स, है ना। आज हमने ये संडे 12 बजे सेशन इसलिए करा ताकि बहुत सारे लोग आ पाए, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ पाए, बहुत सारे लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, है ना। हम ज्यादा शायद क्वेश्चंस नहीं ले पाए, बट हमारे साथ है ना ट्रेनर्स है, हमारे साथ आशुतोष सर है, राहुल सर है, कविता मैम है, परेश सर है, विशाल सर है। इनको भी कुछ क्वेश्चंस है। आशुतोष सर हमारे पूरे एमपी और छत्तीसगढ़ रीजन संभालते हैं, राहुल सर है हमारे जो पूरा गुजरात रीजन संभालते हैं। सो आई गेस आशुतोष सर आपके पास और राहुल सर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हो श्रीकांत सर से। you know he would love Yes, sir. to answer. Thank you आशुतोष सर। Sir, thank you so much, श्रीकांत सर। So this is okay, अभी हम पूछ सकते हैं। मात्र मेरी तरफ से 2 प्रश्न है, बिकॉज आपने ऑलरेडी सारे आंसर्स दे दिए। जी सर, जी सर। So on the behalf of all the IBC, I'm not saying it's only MP and CJ, I'm talking about entire IBC, है ना। सर आपने बताया कि जो मैं बताता हूँ सर अक्सर, और आपने वो बता दिया ऑलरेडी सेम चीज, कि ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जहां पर आपको एक ब्रांड ऑटोमेटिक आया और आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना पड़ रहा, आपको सिर्फ एक बताना, सलाह देनी हो, सलाहकार के तौर पर अगर एनरोल हो जाते हो तो पैसे मिल जाते हैं। तो इस पूरे बिजनेस मॉडल को रन करने के लिए ज्वाइनिंग के बाद क्या व्यक्ति को खुद यूट्यूब पे आना चाहिए, कैमरे पे ट्रेनिंग्स अटेंड करना चाहिए, कैमरा पे आना चाहिए, फोबिया होना चाहिए, मतलब कैमरे पे आना चाहिए। कैमरे पे आने का मतलब होता है जूम मीटिंग पे हो, चाहे ट्रेनिंग में हो, चाहे वो सीखते समय अपना वीडियो भी बनाए। तो क्या ये कुछ हद तक आईबीसी को ग्रो करने में मदद करता है, या हम सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं? हाँ, कैमरे पे आना आईबीसी का अगर ग्रोथ करना है, सिर्फ अंदर टेलीकॉलर बने रहना तो फिर तो वही खत्म है, लेकिन लाइमलाइट में आना है तो कैमरे पे आना जरूरी है उसको ब्रांड बनने के लिए। हाँ सर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था सर आपका। मैं बता देता हूँ आपको कि बिंद्रा जी बोलते हैं नेक्स्ट न्यू बेटर। यस, ठीक है, तो ये जो आपने बता दिया कि नहीं, तो ये नेक्स्ट न्यू बेटर का यही है कि सर अगर आपको देखो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी 1 लाख से 5 लाख का पैटर्न था, 1 लाख 20 लाख जाने के लिए आपको, जितने लोग 1 लाख से 20 लाख कमा रहे हैं उनके सब यूट्यूब चैनल है, वो सब लोग यूट्यूब पे आते हैं और हर चीज डालते हैं सर। वो यूट्यूब में हर चीज डालते हैं, वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं जो भी वर्किंग कर रहे हो तो वो यूट्यूब में डाल रहे हैं। तो इसकी आदत बनाना पड़ेगी। तो ये मैंने चालू कर दिया, लेकिन कैसे सर शुरू में आईबीसी डरता है, कोई भी आईबीसी डरता है। तो स्टेज डेयरिंग नहीं होती है, कैमरे में बात करने का डेयरिंग नहीं होता है। तो ये धीरे धीरे आ जाएगा। तो अपने घर में ही बात कर सकते हैं सर, मैं ऐसे ही घर में मतलब अकेले का वीडियो बना लेता हूँ, मेरे आईबीसी के साथ में मैं वीडियो बना लेता हूँ। हाँ, मैं श्रीकांत झाड़े, ये हमारे आईबीसी है, इन्होंने इतना रेवेन्यू किया, ऐसे इस बार जनरल कुछ करते रहता हूँ। यूट्यूब का पेज देखा हो सर मैंने, आपने जो लास्ट ट्रेनिंग जब हम नागपुर में आए थे उसका भी वीडियो शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब। आशुतोष सर ये करते रहते हैं, ऐसे यूट्यूब में बनाते रहते हैं। हाँ, मैं हर चीज करते रहता हूँ, जब हम खाना खाते हैं तब भी करते रहता हूँ, मतलब वो डालता नहीं हूँ लेकिन वो प्रैक्टिस करता हूँ सर मैं ये चीज। तो ये जो आपके लिए बता रहा हूँ ना, तो अपने कलीग के साथ कीजिए, वो जितने भी मेरे आईबीसी है नागपुर के, तो उनके साथ ये सारी चीजें मैं करते रहता हूँ। अल्टीमेटली जब भी मौका मिले टेक अ शूट, आ रहा है नहीं आ रहा, और उसको अपलोड करो, चिंता मत करो, दूसरे की चिंता मत करो, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो आईबीसी से आपने सुना होगा, यहाँ पे तन्वी मैडम, उबैद सर, स्वाति मैडम, नितेश जी, मैं यहाँ कई सारे चेहरे देखता हूँ। मैंने जो नाम लिए ये चेहरे नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि कैमरे पे इतने दिख रहे हैं। सो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जब भी किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, कहीं अटेंड करते हैं, इफ यू आर लर्निंग समथिंग,
सो मेक अ वीडियो एंड पोस्ट ऑन योर यूट्यूब, बिकॉज ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, क्योंकि एक आईबीसी कॉल कर करके 200-300 कॉल करके बाद ना फिर आखिर में डेड में चले जाता है। रीजन, उसको लगता है आज भी मैं कॉल कर रहा हूँ 1 लाख रुपए कमाने के साथ। तो आगे तभी बढ़ता है जब वो धीरे धीरे एक वीडियो पे आता है और इसी से बनता है ऑर्गेनिक लीड्स। ऑर्गेनिक लीड्स स्लो ही आती है। तो श्रीकांत सर बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। और दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहूंगा, आपने इनपुट और आउटपुट के लिए कहा, ऑलमोस्ट हो गया, बट इसको यही बताना चाहूंगा, जो विवेक सर कहते हैं 100 डेज चैलेंज, कि भाई आप इसमें एफर्ट लगाओ। तो मैंने देखा है कि आईबीसी कहता है कि लो 3 महीने हो गया मेरे को, अब तो मेरे पास कुछ आया नहीं। व्हेन आई आस्क, अच्छा 3 महीने में कितनी कॉलिंग करी? सर वो तो पेज भर गए, वो तो पता ही नहीं है कुछ। तो क्या वो पेज पे होना चाहिए, कुछ ट्रैकर मेंटेन करना चाहिए, क्या किया दिखाएगा तभी तो मानेंगे ना। सो फॉलोअप ट्रैकर, आपने फॉलोअप के लिए बहुत अच्छी बातें बताई कि सिर्फ फॉलोअप के लिए, सिर्फ पैसे के लिए नहीं कनेक्ट होते, वो नहीं दे पा रहा किसी रीजन से, सो प्लीज कनेक्ट, क्या प्रॉब्लम है। तो अल्टीमेटली जो वो मेहनत कर रहा है पर डे का, आप अभी इस लेवल पे है कि 200-250 कॉल्स कर पाते हैं, लेकिन आईबीसी को मिनिमम 50 कॉल तो करना चाहिए ऑन स्टार्टिंग एज में। तो दिस इज राइट, और उसको मेंटेन करना चाहिए ताकि वो किसी को दिखा पाए। आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि मैं सिर्फ आपसे यस और नो लेना चाहता हूँ। यस सर, ठीक है, वाह। और अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे आईबीसी सर देखता हूँ वो क्या करते हैं सर, आते तो हैं ट्रेनिंग में, बहुत सीखते हैं, लेकिन सब कुछ फेल हो जाता है क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। यानी यहाँ से जाने के बाद अपनी, अगर अब जैसे यहाँ से अगर आपसे कोई 10 चीजें सीख के जा रहे हैं इस सेशन से आज, तो जाके बोलना चाहिए, अगर 10 चीजें थी 5 याद आ पाई तो आपको उसका वीडियो बनाकर उसको भी डाल देना चाहिए कि मैं श्रीकांत जी के साथ आज सेशन में आया था। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें सपोर्ट करती है उनको आगे बढ़ने में। सर देखिए सर, ये आप जो बोल रहे हैं ना, कॉल नहीं कर रहे और ये जो नहीं कर रहे, तो सिंपल सी बात है सर, उनके लाइफ में कोई गोल ही नहीं है। बिंद्रा जी खुद बोल, यस, गोल नहीं, इसलिए गोल गोल घूम रहे हैं। समझ सपोज। तो देखिए सर, हम मतलब मैं खुद और शुभम गौर जी के साथ में मैं बहुत सारी ये चीजें डिस्कस करता हूँ कि सर मुझे इतना इतना चाहिए इस महीने। तो डिसाइड करते कि फिर इतना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर क्या आप तैयार हो? मैं बोलता हाँ, क्योंकि देखिए सर, आप सबके इन सबके पास में टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है। यस, मैं 46-47 अभी हो जाऊंगा, तो सर मेरे को स्पीड इनसे तो 4 गुना लेना पड़ेगा। ये तो 25 के है, 20 के। देखो कोई भी, मैं सर पहली बार ऑफिस में आया था, कुछ लोग मेरे को ऐसे देख रहे थे, अरे ये आप क्यों आए भाई, क्यों आए? आरएम सर आ गए, हाँ, आरटीएच आ गए, आरएम आ गए, कुछ सोचे कोई ऑफिसर वगैरह आ गए हैं। नहीं, मेरे एज के हिसाब से देखिए, बोले ये क्यों अच्छा। भाई, आप क्यों आईबीसी, क्यों, क्या पर्पज है आपका? बोला आपका क्या पर्पज है पैसे का, फिर मेरा क्या अलग होगा यार। और जी तो जी जी, बात ऐसी है सर कि अपने पर्पज के साथ में चलो और गोल रखो। इनके पास गोल ही नहीं, क्यों करेंगे वो? हम्म। और बिंद्रा जी बोलते हैं ना, मोस्ट इसेंशियल गोल। देखिए सर, मैं ये सारा यहीं से सीखा हूँ, मैं कहीं बाहर से लेके सीख के नहीं आया हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ बिंद्रा जी से जो है बताया वही बताऊंगा मैं आपको। ग्रेट सर, वेरी नाइस। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा विनूप सर ने बताया 1 लाख से 5 लाख पहले लिखा आता था अर्निंग के लिए, सर वो देख कर आए, उन्होंने आकर देखा अब 1 से 20 हो गया। ये 20 इसलिए हुआ था, मैं आपको बताना चाहूंगा सभी को, कि किसी आईबीसी ने जब 5 लाख को हाईएस्ट टच किया 1 लाख से शुरू करके, तो ये बेंचमार्क पहला बना। सेकंड बेंचमार्क बना जब 1 से किसी ने 20 लाख मैक्सिमम कमा लिया, तो 20 बना। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अब एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि 1 करोड़ भी कमा चुके हैं, कोई 40 लाख भी कमा चुके हैं, कोई 50 लाख भी कमा चुके हैं। तो ये बेंचमार्क जल्दी ही आपको चेंज करते हुए दिखेगा, 1 लाख से करोड़ों कमाए। तो सर थैंक यू सो मच। आशुतोष कुमार, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट एंड किस तरीके से आपने आईबीसी को और मुझे इस चीजों से अवगत कराया, कंफर्मेशन दी। बहुत सारे आंसर सवाल लोगों के मन में थे, लेकिन आपने ऑलरेडी विनूप सर के साथ में आंसर्स किए। सो आशा करेंगे सर आपके इस इंटरव्यू के द्वारा और भी आईबीसी को, जितने भी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, उन सभी को एक अच्छा मौका मिला है। और आप मुझसे मत सुनिए, विनूप सर से मत सुनिए, क्योंकि भरोसा नहीं होगा आपको शायद, तो सुनिए आईबीसी की जुबानी, आईबीसी की कहानी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू आशुतोष सर फॉर कीपिंग द क्वेश्चन सो स्पेसिफिक। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू आशुतोष सर। राहुल सर ने भी हैंड रेज करा। राहुल सर, इफ यू वांट टू एक्सट्रीमली सॉरी, यू विल बी हैविंग फ्यू क्वेश्चंस। इफ यस सर, एक्सट्रीमली सॉरी, कैमरा मेरा ऑफ है क्योंकि यू नो ड्यू टू द हेवी रेन इलेक्ट्रिसिटी दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। श्रीकांत सर, एक ही सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा। कई सारे आईबीसी जो है यहाँ पर नए आईबीसी आए हुए हैं सर, नए आईबीसी का डीलो क्या रहना चाहिए? ठीक है, उसको किस तरीके से काम करना शुरू करना चाहिए? चाहे अगर कोई पार्ट टाइम के तरीके से भी काम करना चाहता है, तो किस तरीके से उसको काम की कहां से शुरुआत करनी चाहिए और उसका एक डीलो क्या रहना चाहिए? वो थोड़ा सा आप 2-3 मिनट के अंदर अगर बता देंगे तो दैट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर ऑल आवर न्यू आईबीसी। थैंक यू सर।
सर ये न्यू नहीं सर, सभी के लिए बताऊंगा सर। ये बहुत जी सिंपल सर। है, इसके लिए डीएमटी करने की जरूरत नहीं है। ओके। अभी 10 जुलाई आने वाला है। 10 जुलाई को सभी आईबीसी को पता है, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का अपना इवेंट है, सबसे बड़ा इवेंट है। और जी उस सर। इवेंट में आप जितने भी आपके दोस्त रिश्तेदार जितने भी है, जैसे अपन शादी करते हैं तो 500 लोगों को बुलाते हैं, तो कम से कम 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए आप। ये सबके लिए है। और ये कम से कम आप 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना, तो सर उसमें आपको आपका ब्रेक जीरो भी हो जाएगा, और आपका बिजनेस जो है ना आईबीसी का, वो इतना फास्ट आगे जाएगा। क्योंकि ये सर पैसिव इनकम का जनरेशन किया है बिंद्रा जी ने बीबी जूनियर के माध्यम से, तो इसका प्रमोशन बिंद्रा जी अपने आप कर लेंगे। तो आपको इतना ही करना है कि मैक्सिमम, देखो सर आपके रिश्तेदार मेरे पास आने वाले नहीं है, आपके दोस्त मेरे पास बीबी जूनियर लेने के लिए आने वाले नहीं है, तो वो जो आपका क्रेडिट है वही क्रेडिट है सर। तो उस क्रेडिट को पूरा यूटिलाइज करके आप ये 10 जुलाई को पूरा फोकस करो। आप लगे तो आईबीसी मत करो पीछे, पूरा 200-300 जैसे जितने भी रिश्तेदार है, भाई के हैं, दोस्त के हैं, बहन के हैं, तो इन सबको आप उसमें लाइए। आपका कन्वर्जन देखिए सर 20-25 तारीख तक उनको ब्रेक जीरो क्या इसके आगे लेके जाएगा, यही बताऊंगा सर। फिर आईबीसी के बारे में नेक्स्ट जर्नी वो स्टार्ट कर सकते हैं सर। बट हमारे यहाँ पर जो है ना, लोगों को अपने रिश्तेदारों को बताने में थोड़ा सा मतलब वो अंदर से शर्म आती है। वो ये सोचते हैं कि भाई मैं कैसे बताऊं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो है ना वो दिक्कत है, स्पेशली हमारे रीजन की। तो उसके लिए क्या नो डाउट है, हम भी ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के बारे में बोलते हैं, माई 100 सर्कल के बारे में बोलते हैं, आसपास खास के बारे में बोलते हैं, बट लोगों को बताते नहीं है। लोग अपने रिश्तेदार को ही नहीं बताते कि मैं बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ चुका हूँ। वो एक अंदर से डर है, वो शर्म है, उसका किस तरीके से जो निवारण पा सकेंगे सर। अपन उनको बड़ा बिजनेस जूनियर ना बता रहे ना, अपन आईबीसी बता रहे, कोई प्रोडक्ट ही नहीं बता रहे सर। अपन आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के लिए आप उनको इनवाइट कर रहे हैं ना, अपन कुछ बेच ही नहीं रहे उनको। आप उनके माइंड में है सर, अपन कुछ उनको दे रहे हैं। ये तो उनकी नीड है, बीबी जूनियर अपनी नीड थोड़ी है सर। सर सिंपल सी बात है, आपको उनको बोलना भी नहीं है सर। आपके पास में आपका इसका डिजिटल दुकान की लिंक है, आपके पास में फ्लायर है, उनको भेज दीजिए, एक फोन कर दीजिए, सर एक आर्ट ऑफ पेरेंटिंग है, बिंद्रा जी का एक बढ़िया इवेंट है और ये फ्री है, उसके तो पैसे भी नहीं लग रहे ना, तो थोड़ा समय निकाल के आप अटेंड कीजिए। और बिंद्रा जी तो उसमें प्रमोशन करना ही करना है 100%। एग्जैक्टली। इसमें क्या है सर, देखिए बिजनेस आपका है, अगर आप अपना बिजनेस नहीं चलाना जानते हो तो फिर आप बिजनेस कैसे करोगे सर, कहाँ से स्टार्ट करोगे बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, ग्रेट। डन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राहुल सर, श्रीकांत सर। श्रीकांत सर, एज वी सेड है ना, हम 1 घंटे के ऊपर ये सेशन प्लान नहीं कर रहे थे, इट्स ऑलरेडी 1:10, वी स्टार्टेड एट 12। श्रीकांत सर, सभी आईबीसी की तरफ से, सभी आरटीएचएस की तरफ से, अगर कोई आरटीएचएस होंगे या परिसर होंगे, दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, वी आर फ्री, और एल्स विल रैप अप द सेशन। श्रीकांत सर, a big thank you to you for coming in over here and sharing this input। श्रीकांत सर, मैं हमेशा जब सेशंस में जाता था ना, मैं आपका नाम लेता था और मैं हमेशा बोलता था कि श्रीकांत सर से एक बार मीटिंग करवाएंगे। और ये प्रोजेक्ट के माध्यम से learn from legends, episode number 1, we started this session, है ना। आज हमने ये सेशन हमने स्टार्ट कर लिया। Every Sunday we will be coming out with such kind of sessions, learn from legends। हम बहुत सारे IBCs को नॉमिनेट करेंगे जो जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, revenue wise, thought process wise, and extreme, we are identifying such kind of IBCs। श्रीकांत सर, once again थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, आई एम श्योर कि हमारे पास ऑलरेडी 350-500 लोग हैं, यूट्यूब में भी है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है, श्रीकांत सर आपका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, श्रीकांत जाड़े, प्लीज सब्सक्राइब टू दैट चैनल, श्रीकांत जाड़े, ताकि आप, सॉरी सर, IBC श्रीकांत झाड़े करके, IBC श्रीकांत झाड़े, so you can subscribe to his YouTube channel so that even you will be able to understand उनके daily learnings क्या होती है। बाकी जैसे राहुल सर ने स्टार्ट करा था कि हाउ डिड थिंग्स स्टार्टेड, आपने सबसे 3 बड़ी लर्निंग्स क्या ली थी, और वो 3 लर्निंग्स आपको आपके आरटीएचएस से शेयर करना है ना। तरुण सर ने एक क्वेश्चन पूछा है, हाँ तरुण सर शायद इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया था। श्रीकांत सर एक क्वेश्चन आया तरुण सर से, हमारे चैनल पार्टनर है गुजरात के, कि अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हो, डीमोटिवेट होने के बाद आप फिर से वो चीज हाउ डू यू ओवरकम इट,
शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप वापस एक बार आंसर देना चाहते हो इसके बारे में? हाँ जी श्रीकांत सर। सर मैंने बता दिया था ना सर, बता दिया था, राइट। मतलब फेल्यूर, डिमोटिवेट बोले तो फेल्यूर ना, मैं अगर कोई किसी डिमोटिवेट में जाता हूँ तो मैं उसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ कि मैं इसके ओवरकम आगे कैसे निकलूं। मैं सोल्यूशन देखता हूँ, उसको नहीं देखता जो प्रॉब्लम देखता। बिंद्रा जी खुद बताते ना, प्रॉब्लम को देखिए तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखिए ना। क्या बात है सर, क्या बात है। सो थैंक यू श्रीकांत सर फॉर योर टाइम। आई एम श्योर तरुण सर मुझे पर्सनली आके 2 बार मैं जब दिल्ली गया वो खुद मुझसे मिले हैं। यस राइट, ग्रेट। सो सर दिल है। Wow, great. So subscribe to Shrikant sir session. Shrikant sir, thank you for coming in. Thank you for taking out time. Thank you for coming in for this. दिया सर, मुझे भी sir, you deserve it, sir. You deserve it. तो सर जैसे मेरे लिए धन्यवाद सर। नहीं एब्सोल्युटली। सो जैसे सर कहते हैं कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले, है ना। So having said that, thank you Shrikant sir, thank you each and every one of you for coming in, for taking out time on your Sunday and Shrikant sir और हमें सुनने के लिए। I hope ये मोटिवेट अगर आपको नहीं करता है तो एटलीस्ट आपको लेसन्स, लर्निंग्स आप सीख कर ये चीज को इम्प्लीमेंट करना is very important. We'll be coming up with this kind of sessions every Sunday. Hope to see you all, with such kind of amazing sessions. है ना, जो भी learning से आपके RTHS से share कर देना। श्रीकांत sir, once again, a big thank you from each and every one of you. Thank you, Shrikant sir. Thank you sir.